यस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। सभी एक्सरसाइज में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 है आई विल बी दैट। ओके, तो यहाँ पे ये पोएट्री दी गई है, इसमें एम्बिशन के बारे में बताया गया, महत्वाकांक्षा के बारे में। तो हमारी पहली लाइन, आई टोल्ड देम व्हेन आई ग्रो अप आई एम नॉट गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट। यानी मैंने उनसे कहा कि व्हेन आई ग्रो अप यानी बढ़ना, बड़े होना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं वैज्ञानिक नहीं बनूंगा। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, साइंस शब्द से बना है साइंटिस्ट। और समवन हु रीड्स द न्यूज ऑन टीवी, या फिर वो जो टीवी पर न्यूज पढ़ते हैं। नो आई वॉन्ट टू बी फ्री, नहीं मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू बी अ ट्री, मैं एक पेड़ बनना चाहता हूँ। दे सेड यू कांट, नो यू कांट बी दैट, उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसा नहीं बन सकते। आई टोल्ड देम व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी एन एयरप्लेन पायलट, अ डांसर, अ लॉयर और ए डॉक्टर। नो, मैंने उसे कहा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एयरप्लेन का पायलट, डांसर, वकील या डॉक्टर नहीं बनूंगा। नो, ह्यूज वेल्स विल स्विम इन मी, बड़ी बड़ी जो वेल मछलियां मेरे अंदर तैरेगी। आई एम गोइंग टू बी द ओशियन, मैं क्या बनने वाला हूं? ओशियन। ओशियन का मतलब होता है महासागर। यू कांट बी दैट, नो यू कांट बी दैट। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम वो नहीं बन सकते। आई टोल्ड देम आई एम नॉट गोइंग टू बी ए डीजे, मैंने उनसे कहा कि मैं डीजे नहीं बनने वाला। डीजे का मतलब होता है डिस्को जॉकी, फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा। अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, अ म्यूजिशियन और अ ब्यूटिशियन। नो, मैंने कहा एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, म्यूजिशियन या ब्यूटिशियन में ऐसा कुछ नहीं बनने वाला हूँ। स्ट्रीम्स विल फ्लो थ्रू मी, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, झरने मेरे अंदर से बहेंगे। आई विल बी द होम ऑफ द ईगल्स, मैं ईगल यानी बाज जो पक्षी उनका आशियाना बनूंगा। आई विल बी फुल ऑफ वैली एंड फाउंटेन्स, मैं, वैली का मतलब होता है खाई और फाउंटेन यानी फुहारों से भरा हुआ होऊंगा। आई एम गोइंग टू बी ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, मैं एक पर्वतमाला बनने चाहता हूँ। दे सेड नो यू कांट बी दैट, नो यू कांट बी दैट, उन्होंने कहा नहीं तुम ये नहीं बन सकते। आई आस्क्ड देम जस्ट व्हाट डू यू थिंक आई एम, मैंने उनसे कहा तुम क्या सोचते कि मैं क्या हूं? जस्ट अ चाइल्ड, दे सेड, उन्होंने कहा सिर्फ एक बच्चे हूं। एंड चिल्ड्रन ऑलवेज बिकम एटलीस्ट वन ऑफ थिंग्स वी वांट देम टू बी, और बच्चे कम से कम वो बनते हैं जो उनके माँ बाप चाहते हैं। ये हमारी पोइट्री थी। अब देखिए एक्सरसाइज में आपको कराने वाला हूं। चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू बी इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेजा में बालक क्या बनना चाहता है? तो अ ट्री, पेड़ बनना चाहता है। What should swim in the child, बच्चे में क्या तैरेंगे? तो वेल्स। Which has for valleys and fountains, वैली और फाउंटेन किस में है? और माउंटेन रेंज में, पर्वतमाला में। The child wants to be in the third stanza, थर्ड स्टेंजा में क्या बनना चाहता बच्चा? माउंटेन रेंज। पहले स्टेंजा में बनना चाहता है ट्री, दूसरे में ओशियन और तीसरे में माउंटेन रेंज। What can the following people do, discuss in groups, ये आपको एक्सरसाइज करनी, ग्रुप डिस्कशन है। अब हम आगे चलने वाले हैं। ये अ की टू हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग की चाबी पाठ का नाम है। ये एक ड्रामा है। सीन 1, किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार भरा हुआ है। तेनालीरामन, कोर्टियर 1 एंड कोर्टियर 2 आर वेटिंग फॉर द किंग। तेनालीरामन दरबारी नंबर 1 और दरबारी नंबर 2 राजा का इंतजार कर रहे हैं। देयर इज ए साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही, तुरही की आवाज आती है। एंड ड्रम्स, द किंग वॉक्स इन एंड ऑल द कोर्टियर्स स्टैंड अप, राजा अंदर आता है और सभी दरबारी खड़े हो जाते हैं। तेनालीरामन एंड कोर्टियर्स, गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी का हम कह सकते हैं महाराज। जो रॉयल पब्लिक है, रॉयल लोग होते हैं, उनको संबोधित करने का ये तरीका है। महाराज की जय हो, सुप्रभात। द किंग, गुड मॉर्निंग, वेयर आर माई मिनिस्टर्स टूडे, मेरे मिनिस्टर्स कहाँ हैं? मिनिस्टर यानी मंत्री। आई विल डिस्कस द न्यू रोड प्रोजेक्ट विद देम, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, मैं उनके साथ नए रोड की प्रोजेक्ट की चर्चा करूंगा। कोर्टियर 2 सेज
योर मेजेस्टी अ ग्रेट साधु इज इन अवर किंगडम दीज डेज। उसने कहा कि महाराज एक महान साधु हमारे राज्य में आया हुआ है। द मिनिस्टर आर एट द साधुस कैंप, जो मिनिस्टर लोग हैं वो साधु के कैंप में गए। द किंग सेड आ साधु, एक साधु, अ ग्रेट साधु, महान साधु, हु इज दिस साधु, ये साधु कौन है? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। डू यू नो समथिंग रामन, रामन क्या तुम कुछ जानते हो? रमन, योर मेजेस्टी आई हर्ड अबाउट दिस साधु, मैंने इस साधु के बारे में सुना। ही कम्स फ्रॉम द हिमालयास, ये कहाँ से आया? हिमालय से। ही कैन प्रोड्यूस कॉइन्स, होली एस एंड फ्रूट्स फ्रॉम द एयर, वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है हवा में से? कॉइन का मतलब होता है सिक्का, एस का मतलब होता है राख, पवित्र राख, वो हवा में से सिक्के, पवित्र राख और फ्रूट्स उत्पन्न कर सकता है। कोटियर वन, एंड देयर इज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ हिज टेंट एवरी डे, और हर रोज उसके तंबू के आगे एक बड़ी सी कतार होती है। क्यू का मतलब होता है कतार। दे ऑफर हिम गोल्ड कॉइन्स, क्लोथ्स, एनिमल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स, वे लोग उसे सिक्के, कपड़े, प्राणी, अनाज, सब्जियां और ड्राई फ्रूट देते हैं। ही कैन क्योर एनी इलनेस बाय पूजा, वो पूजा से कोई भी बीमारी का इलाज कर सकता है। इलनेस यानी बीमारी। बट यू नीड टू पे हिम अ बिग सम ऑफ दैट फॉर दैट, लेकिन उसके लिए आपको एक बड़ी रकम देनी पड़ती है। देखिए इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस साधु, मैं इस साधु के बारे में और कुछ जानना चाहता हूं। बट यू कैन गो नाउ, लेकिन अब आप जा सकते हैं। आई विल डिस्कस अबाउट दिस साधु विथ रमन ओनली, मैं इस साधु के बारे में सिर्फ रमन से ही चर्चा करूंगा। द कोटियर लीव्स, कोटियर दरबारी चले जाते हैं। द किंग सेज, रमन व्हाट डू यू थिंक, रमन तुम क्या सोचते हो? इज ही अ रियल साधु, क्या वो एक सच्चा साधु है? गुड साधु नेवर चार्ज मनी फॉर देयर सर्विस, जो अच्छे साधु हैं अपनी सेवा के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते। वी नीड टू कीप वॉच इन दिस ऑन दिस साधु, हमें इस साधु पर वॉच रखनी होगी। रमन से यस योर मेजेस्टी, हाँ महाराज, आई टू फील समथिंग इज रॉन्ग, मुझे भी महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है। द किंग से, रमन गो टू हिज कैंप एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस साधु, उसके कैंप में जाओ और इस साधु के बारे में और ढूंढ पता करो। रमन सर्टेनली सर, रमन कहता जरूर सर। सीन 2, अब दूसरे नंबर का दृश्य शुरू होता है। द विलेज, अ साधु विथ अ लॉन्ग बैड एंड सैफ्रॉन कुर्ता इज सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म अंडर अ ट्री, एक साधु बड़ी दाढ़ी, केसरी कुर्ता पहने हुए प्लेटफॉर्म पर एक पेड़ के नीचे बैठा है। हिज आईज आर क्लोज, उसकी आंखें बंद है। सम पीपल आर वेटिंग फॉर हिम टू ओपन हिज आईज एंड ब्लेस देम, कुछ लोग इंतजार करें कि साधु आंखें खोले और उन्हें ब्लेस करे। ब्लेस यानी आशीर्वाद देना। तेनालीरामन एंटर्स एंड स्टैंड्स अमंग द पीपल, तेनालीरामन प्रवेश करता है, लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है, आपको चित्र बनाना है, ये एक्सरसाइज आप लोग करिएगा। विलेजर, साइलेंस, लुक देयर, द ग्रेट सेंट इज ओपनिंग हिज डिवाइन आइज, पहला ग्रामीण कहता है शांत हो जाइए, अब महान शांत अपनी आंखें खोल रहे हैं। एवरीवन बाउस टू द साधु, बाउ यानी प्रणाम करना, नमस्कार करना, तो हर कोई साधु को प्रणाम करता है। विलेजर 2, प्लेसिंग अ बिग बैग इन फ्रंट ऑफ द साधु, जो ग्रामीण दूसरे नंबर का ग्रामीण है, साधु के आगे एक बड़ी सी बैग रख देता है। योर होलीनेस प्लीज एक्सेप्ट दिस सैक ऑफ राइस, बोले महाराज आप इस चावल की जो बोरी है, सैक यानी बोरी को स्वीकार कीजिए। माई लॉर्ड हाउ कैन आई बिकम रिच, मैं कैसे धनवान बन सकता हूँ। द साधु मेक्स अ साइन टू द असिस्टेंट, साधु अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। द असिस्टेंट टेक्स अवे द सैक, जो असिस्टेंट है वो बोरी को ले जाता है। साधु टू द विलेजर, साधु उस ग्रामीण से कहता है, माई डियर चाइल्ड आई एम प्लीज विथ योर गिफ्ट, मैं तुम्हारी इस भेंट से प्रसन्न हुआ। नाउ डोंट वरी, अब तुम चिंता मत करो, आई विल डेफिनेटली मेक यू रिच, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। वी नीड टू परफॉर्म ए पूजा एट योर हाउस, हमें तुम्हारे घर पे एक पूजा करनी पड़ेगी। द विलेजर टू, थैंक यू योर होलीनेस, आई एम सो लकी, धन्यवाद महाराज, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। प्लीज टेल मी व्हाट आई नीड टू डू, कहिए मुझे क्या करना है। साधु, डियर चाइल्ड नाउ आई नीड ओनली 2 गोल्ड कॉइन्स फॉर द पूजा, बोले बच्चा अब मुझे पूजा करने के लिए सिर्फ 2 सोने के सिक्के चाहिए। विलेजर 2 सेज, इट्स ऑल राइट, आई विल गिव यू 2 गोल्ड कॉइन्स। विलेजर कहता है, ग्रामीण कहता है कि ठीक है मैं आपको 2 सोने के सिक्के दूंगा। साधु, बच्चा तेरा कल्याण होगा, लक्षाधिपति भव, साधु ने आशीर्वाद दिया। द विलेजर टेक्स आउट
2 gold coins and gives to the साधु। जो ग्रामीण है 2 सोने के सिक्के निकाल के साधु को देता है। रमन इज वॉचिंग दिस केयरफुली, जो तेनाली रामन है बड़े ध्यान से देख रहा था। द साधु पुट्स द कॉइन इनटू हिज पॉकेट एंड ब्लेसेस द विलेजर। साधु ने वो सिक्का अपने पॉकेट में रखा और ग्रामीण जो था उसको आशीर्वाद दिया। रमन पुशेस द क्राउड असाइड एंड रसेस टू द साधु। रमन भीड़ को धक्का देते हुए साधु के पास दौड़ते हुए पहुंचता है। ही फॉल्स एट हिज फीट, वो उसके चरणों में लेट जाता है। जो फूट शब्द है, फूट का मतलब होता है पैर, इसका प्लूरल यानी बहुवचन होता है फीट, याद रखिएगा। रमन योर होलीनेस यू आर ग्रेटेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड प्लीज ब्लेस मी। रमन कहता महाराज आप दुनिया में सबसे महान संत हो, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। साधु गेट अप माई चाइल्ड टेल मी योर प्रॉब्लम, खड़े हो जाइए, मुझे अपनी समस्या बताइए। रमन माई लॉर्ड आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, मेरे पास जीवन में सब कुछ है। आई हैव अ बिग हाउस, अ लॉट ऑफ मनी एंड हैप्पी फैमिली, मेरे पास एक बड़ा मकान है, बहुत सारा पैसा है, एक प्रसन्न से एक खुश परिवार है। बट डू समथिंग सो दैट आई कैन गो टू हेवन आफ्टर माई डेथ, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि मैं मरने के बाद हेवन में, स्वर्ग में जाऊँ। साधु इट्स वेरी इजी फॉर मी कम नियर, ये बहुत ही आसान, मेरे नज़दीक आओ। रमन गोज वेरी नियर द साधु, रमन साधु के बहुत करीब जाता है। सडनली ही प्लक्स आउट अ हेयर फ्रॉम द साधुस बियर्ड, और वो साधु की दाढ़ी में से एक बाल खींच लेता है। साधु आउच। ही होल्ड्स द हेयर अप प्राउडली एंड एड्रेसेस द क्राउड, उसने बाल खींचे, दाढ़ी का बाल खींचा, उसको भीड़ के सामने देकर के संबोधित किया। रमन सेज आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में सबसे भाग्यशाली आदमी हूँ। आई हैव द मैजिकल हेयर, मेरे पास जादुई बाल है। दिस हेयर विल टेक अस डायरेक्टली टू हेवन, ये बाल हमें सीधा स्वर्ग में ले जाएगा। ही इज़ ए वेरी होली मैन, ये बहुत ही पवित्र आदमी है। एवरी हेयर ऑफ हिज बेड इज ए फ्री टिकट टू हेवन, उसका प्रत्येक बाल जो है स्वर्ग की टिकट है। विलेजर 2 आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू हेवन रादर देन बिकम रिच इन दिस वर्ल्ड। तो ग्रामीण नंबर 2 कहता है कि मैं भी स्वर्ग जाने, धनवान बनने के बदले स्वर्ग जाना चाहूँगा। योर हॉलीनेस अलाउ मी टू प्लक ए हेयर, महाराज मुझे एक बाल तोड़ने की अनुमति दीजिए। द साधु प्रोटेस्ट अलॉट बट द विलेजर्स प्लक्स अ हेयर, साधु बहुत विरोध करता है लेकिन वो ग्रामीण है उसका एक बाल तोड़ लेता है। ही अगेन मेक्स अ क्राई ऑफ पेन, वो साधु दर्द से कराने लगता है। विलेजर 3 वन फॉर मी टू, मेरे लिए भी एक। पीपल क्राउड अराउंड द साधु एंड स्क्रीम लाउडली, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। लोग साधु के आजू बाजू इकट्ठे होकर चीखने लगे। रमन माय लॉर्ड प्लीज डू नॉट से नो टू योर फॉलोअर्स, गिव देम ए की टू हेवन। तो रमन कहता है कि महाराज आप अपने जो अनुयायी है उनको ना मत कहिए, उन्हें स्वर्ग में जाने की चाबी जरूर दीजिए, यानी कि बाल तोड़ने की अनुमति दीजिए। द साधु ट्राइज टू एस्केप, साधु बचने की कोशिश करता है। ही फॉल्स डाउन, वो गिर जाता है। पीपल रन आफ्टर हिम, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। द फेक साधु रन्स फॉर हिज लाइफ, फेक का मतलब होता है नकली, नकली साधु अपना जीवन बचाने के लिए दौड़ता है। पीपल चेज हिम, चेज यानी पीछा करना, लोग उसका पीछा करते हैं। रमन सो दैट इज द ट्रूथ अबाउट दिस साधु, ये इस साधु का सत्य है। ही ओनली वॉन्टेड योर मनी एंड गिफ्ट्स, उसे खाली तुम्हारे पैसे और उपहार चाहिए थे। वी कैन बी रिच बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करके हम धनवान बन सकते हैं। वी नीड नॉट गिव अवर अर्निंग्स टू साधु लाइक दिस, हमें अपनी कमाई ऐसे साधुओं को देने की जरूरत नहीं है। विलेजर 2 ओ माई 2 गोल्ड कॉइन्स, अरे मेरे सोने के 2 सिक्के। रमन डोंट वरी द किंग्स मैन विल अरेस्ट हिम, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, चिंता मत कीजिए, राजा के लोग उसे गिरफ्तार कर लेंगे। एवरीवन विल गेट हिज मनी बैक, सबको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। तो यहाँ हमारी स्टोरी पूरी हुई दोस्तों। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। मार्क ट्रू द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन उस पर आपको सही का निशान लगाना है। द साधु हैड मैनी फॉलोअर्स, साधु के बहुत से अनुयायी थे, ये सही है। द किंग वॉन्टेड टू मीट द साधु, राजा साधु से मिलना चाहता था, ये भी सही है। तेनालीरामन हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द फेक साधु, नकली साधु के लिए तेनालीरामन के दिल में कोई सम्मान नहीं था, ये सही बात है। सॉरी, दिस इज ट्रू। द साधु वॉज रियली होली मैन, साधु सचमुच पवित्र आदमी था, नहीं, ही वॉज अ फेक साधु। द साधु हैड अ मैजिकल बियर्ड, साधु की जादुई दाढ़ी थी, ये गलत है। तेनालीरामन रियली वॉन्टेड टू गो टू हेवन, तेनालीरामन सचमुच स्वर्ग जाना चाहता था, नहीं, वो तो खाली साधु को जो सत्य था वो लाकर सामने लाना चाहता था।
द साधु मेड द विलेजर ए रिच मैन, साधु ने उस ग्रामीण को धनवान बना दिया, नहीं। द किंग केयर फॉर हिज पीपल, राजा को अपने लोगों की परवाह थी, ये सही है। गुड साधुस ऑलवेज एक्सेप्ट मनी फॉर देयर सर्विस, अच्छे साधु अपनी सर्विस के लिए पैसा लेते हैं, नो, फॉल्स। द किंग ट्रस्टेड तेनालीरामन, राजा तेनालीरामन का भरोसा करता था, ये सही है। विल यू गो टू साधु टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, अब इसका उत्तर आप लोग खुद लिखिए, क्या आप जाओगे साधु के पास अच्छे मार्क्स लेने के लिए, आप खुद बताएंगे। अब यहां देखिए, हु इज दिस सेंटेंस अबाउट, ये वाक्य किसके बारे में वो हमें बताना है। ही लिव्ड इन ए कैंप, कैंप में कौन रहता था, साधु। ही टुक आउट कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपने पॉकेट में से सिक्का निकाला, किसने निकाला था, विलेजर नंबर 2। ही रश टू द साधु, वह साधु के पास दौड़ के गया, कौन गया, तेनालीरामन गया। ही वॉन्टेड टू डिस्कस द न्यू रोड प्रोजेक्ट, न्यू रोड प्रोजेक्ट कौन डिस्कस करना चाहता था, किंग, राजा। ही प्रोड्यूस कॉइन्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द एयर, कौन करता था, जो हवा में से फ्रूट्स और कॉइन्स बाहर निकलता था, तो साधु। ही प्लग द फर्स्ट हेयर फ्रॉम द साधुस बेड, उसने साधु की दाढ़ी में से पहला बाल तोड़ा, किसने तोड़ा, तेनालीरामन। ही केम फ्रॉम द हिमालयस, वो हिमालय से आया था, कौन आया था, साधु। ही टुक अवे द सेक, वो बोरी को ले गया, कौन ले गया, असिस्टेंट, किसका, साधु का, असिस्टेंट ऑफ साधु। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड द किंग्स मिनिस्टर गो, किंग के, राजा के मिनिस्टर कहां गए। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, तो आंसर भी सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, द किंग्स मिनिस्टर, द किंग्स मिनिस्टर, गो का हो जाएगा वेंट, went to the sadhu's camp. Okay, what did the people offer to the sadhu, लोग साधु को क्या ऑफर करते थे, तो the people offered gold, grain, अनाज देते, सोना देते थे, coins to the sadhu. Next है, what did the sadhu do by puja, साधु पूजा से क्या करना चाहता था, the sadhu made the villager rich by puja, वो पूजा से उस गांववीर को धनवान बनाना चाहते थे। What was the sadhu's promise to the villager 2, उसने इस ग्रामीण नंबर 2 को क्या प्रॉमिस किया, तो उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे धनवान बना देगा, तो द साधु प्रॉमिस्ड द विलेजर नंबर 2 दैट ही वुड मेक हिम रिच, कि वो उसे धनवान बना देगा। Who plucked the first hair from the साधु's beard, साधु की दाढ़ी में से पहला बाल किसने तोड़ा, तो तेनालीरामन। तो हु के बदले आपको खाली हु के स्थान में लिखना तेनालीरामन, तेनालीरामन plucked the first hair from sadhu's beard. What should we do to become rich, get a job, remain always healthy, तो हमें रिच बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमको हेल्दी बनना चाहिए, गेट ए गुड जॉब, हमें गुड जॉब लेनी चाहिए, ये हमारा ट्रू ऑप्शन है, ये रॉन्ग है। ओके, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट मीन द फॉलोइंग, द फर्स्ट लेटर इज प्रिंटेड इन द ब्रैकेट, पहला अक्षर दिया गया, इसके आधार पे आपको लिखना है। अ वे ऑफ एड्रेसिंग अ रिलीजियस लीडर, एक धार्मिक व्यक्ति को संबोधित करने का क्या तरीका, तो उसको कहते हैं योर होलीनेस। पीपल बिलीव दैट गुड पीपल गो टू द प्लेस आफ्टर हेल्थ डेथ, लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद अच्छे लोग यहां जाते हैं, कहां जाते हैं, स्वर्ग में, तो उसको कहेंगे हेवन।
रन आफ्टर समवन, किसी के पीछे दौड़ना, उसके लिए इंग्लिश शब्द है चेज। द पुलिस डज दिस टू द थीप, पुलिस ने चोर को क्या किया, अरेस्ट किया। वे ऑफ एड्रेसिंग द किंग, राजा को संबोधित करने का तरीका क्या है, योर मैजेस्टी। अ पर्सन इन द किंग्स कोर्ट, राजा के कोर्ट में, दरबार में आदमी होता है उसको कहते हैं कोर्टियर। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब ये देखिए, एक्टिविटी 3 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, जॉन इज एन एक्रोबैट। एक्रोबैट मतलब क्या होता है, एक्रोबैट का मतलब होता है करतब दिखाने वाला। ही वर्क्स इन ग्रेट ग्लोबल सर्कस, वो ग्रेट ग्लोबल सर्कस में काम करता है। ही प्रैक्टिसेस वेरी हार्ड फॉर हिज शो, वो अपने शो के लिए बहुत मेहनत करता है। ही कैन परफॉर्म ऑन ए हाई स्विंग, वो ऊंचे झूले पर परफॉर्म कर सकता है। ही कैन राइड अ मोनोसाइकिल, वो मोनोसाइकिल यानी एक पहिए वाली साइकिल को चला सकता है। ही कैन वॉक ऑन ए रोप एट ए ग्रेट हाइट, वो ऊंचाई पर रस्सी पर चल सकता है। बट ही कैन नॉट राइड ए हॉर्स, लेकिन वो घोड़े पर नहीं सवारी नहीं कर सकता। ही कैन नॉट जंप थ्रू अ फायर रिंग, वो जल आग की जो रिंग होती है उसमें से कूद नहीं सकता। ही कैन नॉट प्ले ट्रिक्स लाइक जोकर्स, वो जोकर जैसी ट्रिक नहीं कर सकता। ओके, तो यहां पे कैन और कैन नॉट में आपको सिलेक्ट करके लिखना है। तो ही कैन परफॉर्म ऑन हाई स्विंग, यहां वो चीजें लिखना है जो वो कर सकता है। और क्या सकता है, ही कैन राइड अ मोनोसाइकिल, मोनोसाइकिल चला सकता है। और क्या कर सकता है, ही कैन वॉक ऑन ए रोप एट अ ग्रेट हाइट। अब वो क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट, व्हाट ही कैन नॉट डू, ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स, ही कैन नॉट जंप थ्रू अ फायरिंग, वो फायरिंग में से कूद नहीं सकता। और क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट प्ले ट्रिक्स लाइक जोकर। ओके, इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पूरी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, वह ये एक्टिविटी आपको ग्रुप में डिस्कस करनी है। वर्क इन ग्रुप्स, लाइक लिस्ट 5 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन एंड कैन नॉट यूज अ रूलर। रूलर मतलब माप पट्टी, फुट पट्टी का आप कैसे यूज कर सकते हो। थिंक डिफरेंटली, यू कैन राइट मोर आंसर्स, पुट देम ऑन। यहाँ पे उदाहरण दिया, वी कैन डिग अ हॉल विथ ए रूलर, अगर स्टील की आपकी स्केल हो तो आप उस पर खड्डा खोद सकते हैं, राइट। वी कैन नॉट ड्रॉ ए सर्कल विथ ए रूलर, सर्कल यानी वृत्त हम नहीं बना सकते रूलर से। इस तरह से आप इसको बना सकेंगे, ये आपको करना है। ये भी वर्क इन पेयर है। तो दोस्तों मैं यहां ये अपना पूरा कर रहा हूं, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। दूसरा बाकी के टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।